पर। शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में 5 वर्षों से काम कर रहे एक मजदूर की चोट लगने से इलाज के दौरान हुई मौत। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट को किया गया जाम। प्रबंधक ने 15 लाख का दिया मुआवजा, आश्रित को 2000 प्रति माह देने को भी कही बात। गांव थाना मोड़ पर पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को किया जब्त। क्रूरता की तरह वाहन में लोड किया गया था गाय और उसके बच्चे। आगे की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड धाम की जमीन को अवैध कब्जा करने वालों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ को लेकर कई दुकानों को बुलडोजर से किया गया ध्वस्त। कुछ दिनों पहले भेजा गया था नोटिस। बगौदा थाना क्षेत्र के अडवारा रोड पर केडवा नदी के पास हुई गोलीबारी में एक मजदूर हुआ घायल। बाइक से घर लौट रहे मजदूर से अज्ञात अपराधियों द्वारा पैसे छीनने का किया गया प्रयास। विरोध करने पर किया फायरिंग, चल रहा है इलाज। और बस स्टैंड परिसर में धूमधाम से समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की मनाई गई 15वीं पुण्यतिथि। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई भाजपा और आजसू के नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। स्वर्गीय आजाद के कार्यों को किया गया याद। जमबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर की मौत के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने शनिवार को 15 लाख का मुआवजा दिया। वहीं आश्रित को 2000 रुपए प्रति माह देने का करार किया। असल में यहां काम करने वाले एक मजदूर की मौत शनिवार को इलाज के दौरान रांची में हो गई। मृतक के परिजन और ग्रामीण शव के साथ फैक्ट्री गेट को जाम कर मुआवजे की मांग की। बताया गया कि उदनाबाद का रहने वाला राजू वर्मा शिवम आयरन एंड स्टील प्लांट के फर्नेस में काम करता था। बीते 3 अप्रैल को वह काम करने के दौरान फर्नेस में गिर गया और उसके सिर में गंभीर चोटें आ गई थी। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए रांची ले गए थे। रांची में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ विनोद रवानी सदलबल मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद फैक्ट्री के प्रबंधक और मृतक के परिजनों के बीच मुआवजे की राशि को लेकर बातचीत हुई और 15 लाख मुआवजा तय हुआ। गांवा थाना मोड़ पर शनिवार की सुबह गांवा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया। बताया गया कि 5 वाहन पर 20 गाय और 20 बछड़ा लोड है। एक वाहन पर 4 गाय और गाय के 4 बच्चे लोड है। गायों को लेकर जा रहे लोगों ने बताया कि छपरा से गिरिडीह लेकर सभी गायों जा रहे थे। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि गांवा थाना मोड़ से पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। फिलहाल पशु चिकित्सक की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जम्मू के झारखंड धाम की जमीन पर अवैध कब्जा को शनिवार को हटाया गया। यहाँ प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर हिरोडी थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार एवं सीओ संजय पांडे दलबल के साथ मौजूद रहे। इन्होंने झारखंड धाम मंदिर परिसर के गेट के पास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। बताया गया कि पुलिस ने झारखंड धाम मंदिर के गेट के अगल बगल दुकान संचालकों को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 लोगों को नोटिस भेजा गया था और वहां से हटाने के लिए कुछ दिनों का समय दिया गया था, जिसके बाद उनके नहीं हटाने पर पुलिस ने दुकानों को हटाने के लिए कार्रवाई की। बता दें कि झारखंड धाम में 14 एकड़ 22 डिसमिल जमीन महादेव मंदिर के नाम पर दर्ज है। इस जमीन पर यात्रियों के रहने के लिए एवं पूजा पाठ के लिए है। मंदिर परिसर में लगने वाले मेले या यात्रियों को कथा जागरण करने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। उस पर लगातार अवैध कब्जा हो रहा था। इन्हीं शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। हैं
यदि यहाँ दुकान ही ना हो, यदि यहाँ आम आदमी के लिए कुछ व्यवस्था ही ना हो, तो क्या झारखंड धाम ये पर्यटक का विकास संभव हो सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि एक छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए यहाँ कोई बैठे हुए हैं, कोई रोजी रोजगार करने के लिए बैठे हैं, अगर उसके रोजगार को आप ध्वस्त कर देते हैं तो उसे कहीं ना कहीं उसके हक और अधिकार दिलाइए। उन्हें रोजी रोजगार के लिए जो हमारे देश से बाहर जो पलायन करते हैं, आखिर क्या वजह है? यही वजह हो सकती है। लोग किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए छोटी छोटी दुकान देते हैं, जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं। आज ये आपने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि बहुत बढ़िया है, क्षतिग्रस्त किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन ये 14 एकड़ 20 डिसमिल के दरमियान जितने भी दुकान हैं, सभी दुकान टूटना चाहिए। ये मैं तमाम प्रशासन लोगों से मेरा यही आग्रह होगा। धन्यवाद। बोलो। हमारा दुकान था यहाँ पे 14 एकड़ के अंदर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम हिमांशु राज है, मैं परसम का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे सब्जी बेचते थे, तो सब जो सो इधर का लोग जो सो आते लेते, और जो सो इधर ऐसा तोड़ना 14 एकड़ के अंदर तोड़ना ही था, तो सब दुकान तोड़ना चाहिए था। 2 आदमी के दुकान पे केवल फोकस नहीं रखना चाहिए था प्रशासन को। देवरी थाना क्षेत्र के गौतम कुमार ने कुछ लोगों पर उनके जमीन को अवैध तरीके से बेचने से संबंधित आवेदन पपरवाटा कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के नाम देकर न्याय की गुहार लगाई। दिए गए आवेदन में बताया गया कि देवरी अंचल के अंतर्गत मोजा घसकरीडी खाता संख्या 103 प्लॉट संख्या 271 रकवा 7 डिसमिल के मध्य 32 डिसमिल जमीन का विक्रय अवैध रूप से कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही 3.5 डिसमिल जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। उक्त जमीन तोती चौधरी के नाम से है, जो इनके बड़े दादाजी हैं, और 30 अगस्त 1973 को उस जमीन खरीदा गया था। बताया गया कि भोला चौधरी पिता तोती चौधरी अपने हिस्से से अधिक जमीन पंकज कुमार बर्नवाल पिता महेंद्र बर्नवाल साकिन जमडीहा को अवैध तरीके से दिनांक 20 मार्च को जमीन का गलत कागज और म्यूटेशन बनाकर बेच दिया। गौतम कुमार ने बताया कि यह जमीन पुश्तैनी है और वर्षों से जोता आबाद करते हुए आ रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से इस जमीन को बेचा गया है। इस संबंध में देवरी अंचल अधिकारी को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। कहाँ से आए आप? हम घसकरीडी देवरी गिरिडीह से हैं। थाना देवरी है। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमारा एक पुश्तैनी जमीन है, तो सर उसमें हम लोग सभी दादाजी लोग का सबका हिस्सा था सर, और वो अचानक बिक्री हो गया। तो उसके पहले हम लोग सुने थे कि बेचने वाले हैं, तो सर बेचने वाले हैं जब सुने हम, तो आवेदन भी दिए सीओ साहब को कि ऐसा ऐसा जमीन है, इसमें हम लोग का भी जो आबाद चलता आ रहा है, हम लोग का भी हिस्सा है, और वो सर अपना हिस्सा बोल के बेचना चाह रहा था। तो उसमें हम लोग बीच में एक बार सर 2023 में पंचनामा बनाए थे, जो गांव के गणमान्य लोग थे वो आए, और उसमें सर वो अगला पार्टी जो है वो एक्सेप्ट भी किया कि चलो भाई जो भी चल संपत्ति हम लोग आपस में बांट लेंगे। फिर भी सर वो बेच दिया। अजी सर वो जमीन भी बकास्त है, ऑनलाइन कोई पेपर चढ़ा भी नहीं है, ऑनलाइन हुआ भी नहीं है, न ही म्यूटेशन हुआ है, न और कुछ हुआ है। अवैध तरीके से सर रजिस्ट्री हो गया। तो वहाँ से हमको न्याय नहीं मिला, तो फिर हम गिरिडीह आए। गिरिडीह में एसपी सर को और उपायुक्त सर को आवेदन दिए हैं कि सर यहाँ गलत तरीके से रजिस्ट्री हुआ है जमीन, तो सर इस पे देखा जाए कि कहाँ से गलती हुआ है। और लेने वाले जमडीहा के हैं पंकज बर्नवाल पिता महेंद्र बर्नवाल, ग्राम जमडीहा के रहने वाले हैं, वो जमीन लिए हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से? आप प्रशासन से सर हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो हिस्से का जमीन है वो हमको दिलाए, और बाकी जो भी और सारा जमीन है उस पर बैठ के सब करवा लिया जाए, बंटवारा किया जाए, लिखित करवा लिया जाए, ताकि भविष्य में फिर दिक्कत ना हो। और गलती कहाँ हुआ है, बकाया जमीन अभी रजिस्ट्री भी नहीं हो रहा है, म्यूटेशन भी नहीं हुआ है ऑनलाइन अभी, जबकि ऑनलाइन का जमाना है सर। उसके बाद ऑफलाइन में सारा काम कैसे हो गया? सुनने में आ रहा है सर कि जो रसीद कटवाया है वो भी उन लोग उसमें भी छेड़छाड़ किया है। बैक डेट से रसीद कटा है, 2015-16 का डेट से रसीद कटा है, वहाँ भी सर दिक्कत है, वहाँ भी पैसे दे के इन लोग काम करवा लिया है सब।
बगोदर थाना क्षेत्र के अडवारा रोड पर खेड़ुआ नदी के पास हुई गोलीबारी में एक मजदूर घायल हो गया है। घटना बीते रात की है, जब बाइक से घर लौट रहे मजदूर कुलदीप सिंह से अज्ञात अपराधियों द्वारा बाइक और पैसे छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई, जिससे मजदूर घायल हो गया है। बगोदर सीएचसी में मजदूर के प्राथमिक इलाज के बाद उसे रेफर कर दिया गया है। हालांकि मजदूर की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल मजदूर का नाम कुलदीप सिंह है और वह जमुआरी का रहने वाला है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो हमारा गांव है, तो गांव के ऊपर नदी है ना, नदी के ऊपर चढ़े जस्ट तो जंगल पड़ता, तो जंगल पाने के बाद में वहाँ वो लोग आया, 2 जन था, मतलब एक छोटा सा लड़का था और एक मेरा जैसा हट्टा कट्टा था। कहाँ जा रहा पैसा दो, और पैसा बोला हम बोले कि भैया मजदूरी है हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कितना होगा मेरे पास, 5 से 6 रुपये, 600 रुपये, तो मतलब इतना लेके क्या करिएगा आप। हम लोग मजदूरी है, काम करने जाते हैं, बगोदर सीमेंट होते हैं, तो मतलब वो चाबी छीन लिया कि चाबी दो, तो चाबी मांगने गए ना, उसी में गोली मार दी हम। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट
संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। CBSE बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए GRD बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। GRD बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा थाना मोड़ पर शनिवार की सुबह गांवा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया। बताया गया कि पांचों वाहन पर 20 गाय और 20 बछड़ा लोड है। एक वाहन पर 4 गाय और गाय के 4 बच्चे लोड है। गायों को लेकर जा रहे लोगों ने बताया कि छपरा से गिरिडीह लेकर सभी गायों जा रहे थे। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि गांवा थाना मोड़ से पशु लोड 5 बोलेरो पिकअप वाहन को जब्त किया गया है। फिलहाल पशु चिकित्सक की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जमुआ रोड के कोवाड़ तथा धनईडीह में भाकपा माले की ओर से अभियान चलाया गया। मौके पर भाकपा माले नेता राजेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भाजपा ने कंपनियों से करोड़ों रुपया चंदा लेकर उन्हें लूटने की खुली छूट दी, जिसका खामियाजा देश की आम जनता तथा खासकर गरीबों को भुगतना पड़ा है। कंपनियों से चंदा लेने वाले कभी भी गरीबों का भला नहीं कर सकते, इसलिए लोगों को एकजुट होकर भाजपा को हराने की जरूरत है। मोदी सरकार देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन चुकी है। कहा कि कोडरमा क्षेत्र में भी भाजपा को शिकस्त मिलेगी, क्योंकि बार बार यहां से जीतने पर भी भाजपा ने विकास तथा जनता के दूसरे सवालों पर कुछ खास नहीं किया। कोडरमा क्षेत्र शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में भी खासा पिछड़ा रहा, इसलिए लोग इस बार जागरूक और संगठित हो गए हैं। मौके पर माले नेता मनोज कुमार यादव, पंकज वर्मा, दीपक वर्मा, राजेश वर्मा, अर्जुन वर्मा, चंदन कुमार, पांचू महतो, बिहारी महतो, भुवनेश्वर राणा, सुनील राणा, जीतन राणा, बसंत राणा, लखेश्वर राणा, छोटेलाल यादव, शंकर राणा, भोला महतो, धर्मेंद्र राणा, दशरथ कुशवाहा, संगीता देवी, चंद्रिका देवी, मंजू देवी, किरण देवी, देवकी देवी, गुड़िया देवी, रीता देवी, सीता देवी, मंजू देवी सहित अन्य मौजूद थे।
आज हम लोग गिरिडीह सदर प्रखंड के सेनादौनी पंचायत के अंतर्गत धनेडी गांव में हैं और यहाँ के लोगों ने, महिला पुरुष नौजवान ने संकल्प लिया है कि इस बार कोडरमा में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें हम लोग विनोद सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे। गिरिडीह सदर प्रखंड के धनेडी गांव में है। यहाँ पर तमाम गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके जनसंपर्क अभियान में भाग लिया है और एक मत से यह निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग घर घर से सहयोग करके भाकपा माले को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा जो है वो कंपनियों का पैसा लेकर के और कंपनियों को पूरे देश में लूटने का छूट दिया है, जिसके कारण महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और इसलिए इस बार यहाँ कोडरमा में एक लहर चल रही है विनोद सिंह के नाम से और विनोद सिंह इस बार यहाँ से जीतेंगे। भाकपा माले की तरफ से प्रत्याशी हैं महागठबंधन के और उनको विभिन्न दलों ने समर्थन दिया है और इस इलाके की जनता उनको पूरा समर्थन दे रही है। और समर्थन ही नहीं दे रही है बल्कि घर घर से 20 रुपया का सहयोग दे रही है। और यही 20 रुपया जो भाजपा करोड़ों करोड़ रुपया कंपनियों से चंदा लिया है उसका मुकाबला करेगा। और हम लोग जनता के लिए जिस तरह से खड़े रहते हैं हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट में शनिवार को आगामी कार्यक्रमों को लेकर 2 बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक आगामी 27 अप्रैल को होने वाले विशेष लोक अदालत को लेकर की गई। बैठक में बिजली से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक निष्पादित करने हेतु विभाग के पदाधिकारी एवं न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे। दूसरी बैठक एनआई एक्ट को लेकर की गई, जिसमें अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी के साथ किया गया, अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा सके। बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी इशराक जिया खान एवं पायल झा की उपस्थिति रही। बस स्टैंड परिसर में शनिवार को धूमधाम से समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद की ओर से अपने स्वर्गीय पिता स्वर्गीय बबलू आजाद के पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पुण्यतिथि में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, भाजपा नेता सुरेश साव, नुन्नू लाल मरांडी, महादेव दुबे, विभाकर पांडे, हरविंदर सिंह बग्गा, राजेश जायसवाल, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव आदि पहुंचकर स्वर्गीय आजाद की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बाबत अतिथियों ने बताया कि स्वर्गीय बबलू आजाद समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करते थे। आज उनके पुत्र द्वारा उसी तरह के किए जा रहे कार्य को देखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिली होगी। इस पुण्यतिथि में पूर्व पार्षद शिवम आजाद के द्वारा लोगों के बीच वृद्धाश्रम और बस स्टैंड के लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर संतोष यादव, आकाश सोनू सहित बस स्टैंड के कर्मचारीगण मौजूद थे। बबलू आजाद की पुण्यतिथि और इस पुण्यतिथि के अवसर पर आने का अवसर मिला है और समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और समाज के लिए हमेशा जन सेवा में उनकी भागीदारी था। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी कमी हम लोगों को खल रहा है, लेकिन फिर भी उनको याद करके यहाँ के युवाओं में एक नई प्रेरणा मिलती है। समाज में एक अच्छे लोगों को याद करना एक अच्छा संदेश है। पूज्य पिताजी स्वर्गीय बबलू आजाद जी की 15वीं पुण्यतिथि में मुख्य अतिथि हमारे सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सुरेश साव जी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी, गुड्डू यादव जी, नुनू लाल मरांडी जी, रॉकी जी, संतोष जी, राजेंद्र जी, सोनू जी, आकाश जी और भी स्टैंड के जितने कर्मचारी हैं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनकी पुण्यतिथि मनाएं। और मैं सबसे ही अपील करता हूं कि जैसे शांतिपूर्ण तरीके से बस स्टैंड चल रहा है, जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर सुखी संपन्न से कमा खा रहे हैं और हमारे पिताजी यहाँ पर अपना 40 वर्ष दिए हैं। हम भगवान से और उनसे ही विनती करेंगे कि इसी तरह हमारा बस स्टैंड खुशहाल रहे, हर वर्ष की बात जन्मों जन्म तक उनका पुण्यतिथि मनाया जाए। बेंगाबाद के चितमाडी में शनिवार को 2 बच्चियों के आपसी विवाद को लेकर 2 गोतनी आपस में भिड़ गई। मारपीट की घटना में दोनों गोतनी गंभीर रूप से घायल हुई है। इसमें शंभू यादव की पत्नी रीना देवी का सिर फट गया है। इलाज के लिए उसे बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना बेंगाबाद पुलिस को दे दिया गया है। बताया जाता है कि रीना देवी की बेटी मनीषा कुमारी और फुलवा देवी की पुत्री सोनम कुमारी दोनों स्कूल गई थी। खेल खेल में दोनों बहनें आपस में झगड़ लिया। दोनों बच्चियों ने अपनी अपनी मां से इस बात की शिकायत की। बच्चियों की शिकायत को लेकर दोनों बच्चियों की मां आपस में भिड़ गई और मारपीट कर लिया। इस घटना में दोनों गोतनी घायल हुई है, जिसमें से एक को ज्यादा चोटें आई है। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के मधवाडी पंचायत के मुखिया सिद्दीक अंसारी ने अपने निवास स्थान पर दावत इफ्तार का आयोजन किया।
जिसमें दर्जनों रोजेदार शरीक होकर सामूहिक रूप से सबों ने इफ्तार किया एवं इफ्तार के बाद सबों ने जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी व सबों ने सामुदायिक तौर पर आखिरत की हाफियत के लिए व मुल्क के अमन चैन व तरक्की के लिए दुआ की। गांवा के दुधपनिया निवासी सेमल मरांडी नारोताड़ के पास सड़क हादसे में घायल हो गया। शनिवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इसका पैर टूट गया है। बताया गया कि कोल मरांडी का 18 वर्षीय पुत्र सेमल मरांडी मोटरसाइकिल से बारात जा रहा था। इसी बीच नारोताड़ के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह सड़क पर गिर गया और इसका पैर टूट गया। वहीं इसके सर पर भी चोट आई है, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पीरताड़ के मधुबन स्थित मध्य लोक भवन में शनिवार को भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। एक दिवसीय सम्मेलन में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विभाकर पांडे, विनय सिंह, महिला मोर्चा की नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हालांकि सम्मेलन में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के आते ही विधानसभा क्षेत्र के चारों मंडल के कार्यकर्ता विरोध जाहिर करते हुए हंगामा किया। इस दौरान गिरिडीह लोकसभा में पुनः चंद्र प्रकाश चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज थे और बीते 5 वर्षों से सांसद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए काफ़ी देर तक हंगामा किया। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ साथ स्वयं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को काफ़ी मुश्किल से समझाकर शांत कराया। सम्मेलन में जिला महामंत्री संदीप दंगाइच, सुभाष सिन्हा, श्याम गुप्ता, नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, विवेश जालान, दारा हाजरा, शरद भक्त, दीपक पंडित, संतोष गुप्ता, रंजीत बर्नवाल, अरविंद बर्नवाल, श्याम गुप्ता, मनोज संघाई, ज्योतिष शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा लोकसभा के सभी प्रभारी में उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में सारी बातें आई। चुनाव है और अपनी बात 400 पार करना है। ये संदेश जो मोदी जी का है वो संदेश लोगों को दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं की भावना को भी सुना गया। इसमें पिछले बार के चुनाव में जो भी हम लोग आपस में थोड़ा गैप हुआ उसको हम लोग दूर करने का प्रयास किया। लोगों के भावना को भी मैंने सुना है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उन सारे भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा और किसी प्रकार की शिकायत नहीं। कल्पना सोरेन जी का जो बयान आया है कि केंद्र ने हमेशा झारखंड के साथ पिछले 5 सालों में केंद्र का शोषण ही किया है और इसके खिलाफ 21 अप्रैल को उन्मूलन किया जाएगा। केंद्र का पैसा से ही झारखंड चल रहा है अभी का परिस्थिति में, और केंद्र सरकार के बजट का जो बंदरबांट किया है, जो घोटाला किया, जब उसकी जाँच हो रही है तो लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा उनको कि आप सच्चाई सामने लाए। यदि आप अपनी सफाई दें, यदि आप घोटाले में नहीं है तो अपनी सफाई दें, जनता के बीच अपनी सफाई। गिरिडीह सांसद गिरिडीह सदर विधायक सोनू जी ने कहा, हाल ही में उनका एक बयान आया था कि इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी जो होंगे उनकी कमजोरी का फायदा गिरिडीह लोकसभा की जनता को मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मजबूत गठबंधन है। जो पिछला परिणाम का जो भूल रहे हैं, जो 14 में से 12 सीट हम लोग जीते थे, वो परिणाम को खुद याद करें और इस बार 14 का 14 सीट जीतेंगे। इस बार उनका सरकार का कमजोरी का, उसका घोटाला का फायदा एनडीए को मिलेगा। जो सरकार और जो चोरी घोटाला, लोहा चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी जो किया है, जमीन घोटाला हुआ, उसका फायदा और जो जनता को शोषण किया उसका फायदा एनडीए को मिलेगा और इस बार 14 सीट मिलेगा। मुफस्सिल क्षेत्र के उंदरो निवासी एक ही परिवार के 6 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी का इलाज शनिवार को सदर अस्पताल में ही चल रहा है। घायलों में राज नंदन ठाकुर, संदीप शर्मा, अनीता देवी, परमिला देवी,
फूलमती देवी और अंशु कुमारी शामिल है। बताया गया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। जानकारी के अनुसार घायल पक्ष वालों की जमीन पर कुछ लोगों की नजर थी। दूसरे पक्ष के लोग उस जमीन खरीदना चाह रहे थे। इन लोगों द्वारा जमीन देने से मना करने पर मारपीट किया गया। मारपीट करने का आरोप विकास शर्मा, प्रयाग ठाकुर, कुंती देवी, कंचन देवी, ममता देवी, भोला ठाकुर, चंदवा देवी आदि पर लग रहा है। घायल लोगों ने इस संबंध में थाना में भी आवेदन दे दिया है। चंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी मालती हंसदा शनिवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मालती हंसदा अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल से बोड़ो स्थित हवाई अड्डा के पीछे वाली रोड से गिरिडीह की ओर आ रही थी। इसी बीच बोड़ो में ही बाइक अनियंत्रित होने से यह सड़क पर गिर गई। घटना में महिला के मुंह में चोट पहुंची। घायल व्यवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। फुलजोरी निवासी मदन मोहली फुलजोरी गेट के पास सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। शनिवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि घटना में इनके आंख मुंह में चोट लगी है, वहीं मुंह का जबड़ा फट गया है। जानकारी के अनुसार मदन मोहली अपने गांव के बगल के गांव में साइकिल से गया हुआ था। शुक्रवार रात को अपने घर फुलजोरी वापस लौट रहा था। इसी दौरान फुलजोरी गेट के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से ये बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों की नज़र जब पड़ी तो इनके घर वालों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। होटल अशोका इंटरनेशनल में शनिवार को एप्टा संगठन द्वारा प्राइवेट कोचिंग शिक्षक सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में अर्का जैन यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स एवं एप्टा संगठन के मुख्य संरक्षक राजेश सिन्हा उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एप्टा के सचिव अधिवक्ता सूरज नयन एवं संचालन एप्टा के संयुक्त सचिव सह कोऑर्डिनेटर आलोक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम एप्टा के सचिव सूरज नयन ने एप्टा के संगठन वर्ष 2015 से अब तक के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से उपस्थित सदस्यों को बताया। इसके अलावा एप्टा द्वारा भविष्य में किए जाने वाले सामाजिक कार्यक्रम एवं योजना के बारे में उपस्थित शिक्षकों को बताया। मुख्य संरक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि वर्ष 2024 से 2028 के लिए एप्टा संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव होना है। तब तक के लिए वर्तमान कमेटी की वर्किंग कमेटी के रूप में कार्य करती रहेगी। इसके बाद अर्का जैन यूनिवर्सिटी से आए अतिथियों ने उपस्थित सभी शिक्षकों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन आलोक मिश्रा ने उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन से किया। इस कार्यक्रम में प्राइवेट कोचिंग सेंटर के लगभग 50 से ज्यादा शिक्षक शामिल थे, जिनमें विकास तिवारी, चंचल मिश्रा, अशोक गुप्ता, सूबी आलम, दीपक श्रीवास्तव, निशांत भास्कर, प्रीति भास्कर, अफ्ताब आलम, मिंटू कुमार, प्रणव मिश्रा, पिंकू बैठा, पंकज वर्मा, पवन कुमार, विपिन राय, मुकेश वर्मा, रोहित श्रीवास्तव आदि शामिल थे। आज एप्टा जो कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर का एक संस्था है और पिछले 2004 से चल रहा है। आज जैन यूनिवर्सिटी आई थी, एप्टा जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर की थी और ये बहुत पुरानी संस्था है, तो गिरिडीह से एक अच्छा रिलेशन भी इनका। निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि जो यहाँ के स्टूडेंट हैं इनको विजिट करें और एक अच्छा कार्यक्रम है। धीरे धीरे संगठन और तेज़ी से बढ़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे लगभग 50 के लगभग में है, कल होके 500 होंगे। हम तमाम लोग जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर चलाते हैं पूरे जिले में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके लिए यह संगठन है और यह संगठन बेहतर तरीके से उनके आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित हम लोग लड़ाई उसका लड़ते हैं और ये कोचिंग सेंटर का एक अपना परिवार है। सभी को धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और आप तमाम जो सुनेंगे बाद में उनको ज़्यादा धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सारे शिक्षक गणों का मैं तहे दिल से
आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल कर हमारे यहाँ पे बुलाने पर भी वो लोग आए। बेसिकली अर्का जैन यूनिवर्सिटी जो जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर है, ये उसी का दूसरा कैंपस है जो कि जमशेदपुर टाटा में है, अर्का जैन के नाम से। यहाँ पे एक शिक्षक सम्मान समारोह करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सारे एक हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में लोग जाने समझें कि क्या चीज़ है। ऑलरेडी हमारे यहाँ से काफ़ी बच्चे आते हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन इस जो हम लोगों ने किया है ये इसके बाद से यहाँ से फ्लो और बढ़ेगा बच्चों का। थैंक यू वेरी मच। आज अर्का जैन यूनिवर्सिटी से आए हुए उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स के थ्रू गिरिडीह एप्टा कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के शिक्षकों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और सभी शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। इसमें उन्हें मोमेंटो देकर उनका मान सम्मान को बढ़ाया गया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का, जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के सभी संचालकगण आए, डायरेक्टर्स आए और अर्का यूनिवर्सिटी के जितने भी डेलीगेट्स आए, धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मनोज सर आए, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन है और आगे भी एप्टा की तरफ से भविष्य में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।